हेलो बच्चों, राधे राधे। बच्चों, आज मैं ग्रामर में वॉइस टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको मैं पढ़ाऊँगी। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वॉइस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। एक्टिव और पैसिव। पैसिव में हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम हर बात को एक दूसरे से अगर बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में करते हैं, लेकिन जब हम वही बात किसी दूसरे को तक पहुंचाते हैं तब वो पैसिव में हम यूज करते हैं। जैसे कि आपने मुझसे कोई बात कही और मैं किसी तीसरे को बता रही हूँ, तो मैं ये कहूँ उसने ये मैं उसके द्वारा ये बात कही गई है। इसी प्रकार हमें पैसिव सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए और इसको डिफ़ाइन कैसे, हाउ टू डिफ़ाइन द वॉइस कैसे करते हैं। हम जब एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे दे, ही, जो मतलब टीचर, जो भी पहले आए वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। लेकिन पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है। और जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, वर्क है, टीचर, जो भी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी। और टेंस इसमें कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अगर पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में है प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर जो भी है टाइमिंग वही रहेगी, इसमें कभी चेंज नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। दो चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें, इसमें कभी टेंस चेंज नहीं होता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव बनाने के लिए इज, एम, आर का ही यूज़ होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर लग जाएगा, B3 लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का यूज़ होगा और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सीता राइट्स अ लेटर, सीता एक पत्र लिखती है, तो अ लेटर इज रिटन बाय सीता। ठीक है। और इसी तरह पास्ट में भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज वर लग जाएगा। जैसे राम किल्ड अ लॉयन, राम ने शेर को मारा। अ लॉयन वॉज किल्ड बाय राम, वॉज का यहाँ पे पास्ट में है इसलिए वॉज वर का यूज हो जाता है। फ्यूचर टेंस में विल शैल होता है, लेकिन इसके साथ वी का यूज हो जाता है। जैसे मोहन विल राइट अ बुक, अ बुक विल बी रिटन बाय राम, वी का यूज होता है इसमें। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज हो जाता है। जैसे सोहन हैज़ ईटन द फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सोहन खाना खा चुका है। तो इसमें इसको बनाने के लिए द फूड हैव बीन ईटन बाय सोहन, खाना सोहन के द्वारा खाया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का यूज होगा। जैसे करण हैड ईटन द फूड, करण खाना खा चुका था, खा चुका मतलब था, पास्ट का है ये। इसमें द फूड हैड बीन ईटन बाय करण। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल होगा, हैव बीन का यूज हो जाएगा, विल शैल के साथ हैव बीन का यूज। जैसे गीता विल हैव संग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय गीता। ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और इसमें फ्यूचर वाले में हैव बीन लग जाएगा विल शैल के साथ में बस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वही इज, एम, आर के साथ बीइंग का यूज होता है प्लस B3 का। जैसे ही इज रीडिंग द बुक, वह किताब पढ़ रहा था है, द बुक इज बीइंग रीड बाय हिम, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। फिर पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर बीइंग वही चीज़ होगी B3। माई मदर इज ड्रिंकिंग द वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय माई मदर। ठीक है। ये मॉडल्स यहाँ पे नोट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इसमें कोई वो नहीं होता है, पैसिव में नहीं एडमिट होता है। और ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हम सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई
कैन कुड एबिलिटी मॉडल में मे माइट, कोई काम का पॉसिबल होता है, पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ मे माइट लगा देते हैं। मस्ट हैव, नीड टू और टू, ये हमेशा ऑब्लाइजेशन के लिए होता है। शुड और टू, हैड बेटर, ये एडवाइस के लिए होता है। वुड कुड हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। और वुड रदर और वुड पर प्रीफर, ये प्रेफरेंस के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रेपोजिशनल चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेपोजिशन का यूज़ होता है वहाँ पर चेंज नहीं किया जाता। जैसे शी लुक्ड फॉर द जैकेट, द जैकेट वॉज लुक्ड फॉर, सेम वही आ गया, उसको चेंज नहीं किया गया। और इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का यूज़ होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी V3। जैसे शट द डोर, यहाँ पे लेट द डोर बी शट। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो और मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में और सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। और आप चाहें तो इसके नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको आप भूलें ना और समझने में आपको प्रॉब्लम ना आए। और आगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।